एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी इस महामारी में? सभी सुरक्षित होंगे। और टुडे इज क्लास 7 हिंदी ग्रामर पार्ट 3 वर्तनी स्पेलिंग सचित्र हिंदी व्याकरण। आज बेटा हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 वर्तनी पढ़ेंगे हम। वर्तनी जो शुद्ध वाक्यों को बताते हैं। कोई भी अशुद्ध वाक्य जो होता है उसको शुद्ध करना ही एक तरीके से वर्तनी कहलाती है। उच्चारण अगर गलत होगा तो उसे हम सही कैसे करेंगे? वर्तनी द्वारा। स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है आपसे धीरे धीरे वो इसी के द्वारा सही होती है। आप अपनी व्याकरण बुक ओपन करके बैठ सकते हैं। जो मुंह से बोलते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। मुंह द्वारा जो बोली जाती है वही ध्वनि कहलाती है। चुप रहेंगे, कोई आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। अगर सार्थक ध्वनियों को जिस ढंग से हम बोलते हैं वही उच्चारण भी कहलाता है। सार्थक ध्वनि मैं विद्यालय से आ गई, मैं विद्यालय चली जाऊंगी, आज मुझे घर आना था, आज मुझे नहीं आना था। कुछ छोटे छोटे उच्चारण हम बोलते हैं तो अगर इसमें हम शुद्धता नहीं लेंगे तो वही वर्तनी कहलाएगी। आपकी वर्तनी गलत है। किस तरीके से? आज माँ आई, ये ठीक है, पर आप इसको सही तरीके से कैसे प्रदान करेंगे? आज माँ बाजार होकर आई। पूरा सेंटेंस यही तैयार होगा। आगे इसी प्रकार से ध्वनि का उच्चारण हमेशा वर्तनी को शुद्ध करता है। किस तरीके से? हम आए, तुम गए, आप चले गए, मैं चला गया। पर इस सेंटेंस को हम कंप्लीट कैसे करेंगे? जहां तक उच्चारण संबंधी कुछ अशुद्धियां हमारे पास नहीं आएंगी। जिस प्रकार से स्वरों से संबंधित अशुद्धि होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। सबको पता है कितने? 11 प्रकार के। इसी तरीके से व्यंजन का भी उच्चारण यहाँ पे बताया गया। इसकी भी अशुद्धियां हमारे इस प्रकार है जिस तरीके से स्वरों की अशुद्धियां। स्वरों की अशुद्धियां जैसे आज आसमान साफ है। अब इसमें क्या गलत है? कुछ गलत लग रहा है? आसमान मात्रा नहीं है, यहाँ आसमान आएगा। आज आसमान साफ है। क्लियर? आगे देखिए व्यंजनों में दीक्षा विद्यालय गई। अब यहाँ पे ये दीक्षा सही है? गलत है। तो यहाँ पे सही उच्चारण होगा दीक्षा। यहाँ हम पहचान करेंगे कि ये वाकई व्यंजन की गलती है, यहाँ यह वाकई स्वर की गलती है, तो हम इसको पकड़ के सही शब्द लिख के आएंगे। आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से सेंटेंस आएंगे। आज आसमान साफ है, इसको गलत करके आप सही करके आएंगे। दीक्षा विद्यालय गई, तो हमें यहाँ पे दीक्षा की स्पेलिंग सही करनी। ये वर्तनी बताती है कि हमें क्या पहचान है। इसी प्रकार से आप अपनी बुक भी ओपन करके बैठेंगे बेटा। पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है आपके इसी बुक में। क्षेत्रीय उच्चारण के कारण अशुद्धियां। अब यहाँ पे भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले लोग हिंदी के शब्दों के उच्चारण में अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां करते हैं। जैसे कि पंजाबी भाषा वर्ण के प्रथम आ को अ बोलते हैं। कई बार वहां के प्रांतों में आ शब्द को अ बोलते हैं। कैसे? राजेंद्र, ये गलत हो जाता है, तो राजेंद्र ये सही शब्द है। हम राजेंद्र किसी को नहीं बोल सकते हैं, उसका सही उच्चारण राजेंद्र होगा। शारीरिक, शारीरिक नहीं होता, शारीरिक होता है। जब आपके एग्जाम में आ जाएगा शारीरिक तो इसको आप गलत करके सही लिख के आएंगे शारीरिक। पुत्र नहीं, पुत्र होता है। ये पुत्र नहीं होता। पुत्र हम अभी पंजाबी भाषा में बोल सकते हैं पर ये अशुद्ध कहलाता है बेटा। तो यही पुत्र है, इसको सही लिख के आएंगे। पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है। ऐसे महेंद्र, ये भी गलत होता है, महेंद्र सही होता है। क्लियर? हरियाणा में उच्चारण में ई ण स का प्रयोग गलत होता है। जैसे कि ई स्कूल, ये सही है, ये गलत है। स्कूल सही होता है। स्टेशन
ये गलत है, आप इसको शुद्ध कैसे करके आएंगे? स्टेशन। तो इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। क्लियर? पेज नंबर 24, उच्चारण के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। किस प्रकार से? फ का उच्चारण फ नुक्ता वाला की तरह नहीं करना चाहिए, जैसे फल का उच्चारण फल की तरह, फूल का फूल की तरह किया जाना अशुद्ध है। इसी तरीके से फ का उच्चारण फ की तरह से नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से क, ख, ग तथा ज दोनों का प्रयोग केवल अरबी फारसी के शब्दों में किया जा सकता। जैसे अरबी फारसी कौन कौन से शब्द हैं? गज नुक्ता लगेगा, खुदा नुक्ता लगेगा, गरज नुक्ता लगेगा। नुक्ता शब्द हमेशा शब्द के नीचे लगता है, छोटा डॉट होता है। देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण सावधानी से करना चाहिए, जैसे कि हंस हंस, क्योंकि दोनों का अर्थ भिन्न है। हंस होता है एक तरीके का पक्षी होता है हंस, और हंस हंसना। इसी प्रकार ध्य ध्य के उच्चारण में भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ध्यान रखिए, ध्य एक संयुक्त व्यंजन होता है। ध्य एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इसी प्रकार से द हलंत प्लस य किस प्रकार से बनेगा ये? यहाँ देखिए, द प्लस य ध्य कहलाएगा। ये संयुक्त व्यंजन है। इसी प्रकार से विद्या का उच्चारण विद्या और विद्यालय का उच्चारण विद्यालय के रूप में नहीं होता। किस प्रकार से? जिसे एक विद्यालय लिखा हुआ था, ये विद्यालय, ये भी शुद्ध है, और हम इस प्रकार से ध्या लिखेंगे वो भी शुद्ध कहलाएगा। इसी प्रकार से आ के स्थान पर आ तथा आ के स्थान पर अ हो जाता है, जैसे आधीन गलत है, ये अधीन होगा। आजकाल ये गलत है, आजकल ये सही होगा। तो आलोचना आलोचना, साप्ताहिक साप्ताहिक, बुद्धि बुद्धि, अतिथि अतिथि। इस प्रकार से हमारे पेज नंबर 24, 25 पे पूरा शुद्ध अशुद्ध दिया हुआ है, जो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। इसी प्रकार से बेटा एक बार दोहरा रहे हैं मैम, जो मुंह से बोलते हैं वही क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। सार्थक ध्वनियों को जिस ढंग से हम बोलते हैं वही क्या कहलाते हैं? उच्चारण। तो आपके एग्जाम में ध्वनि और उच्चारण की डेफिनेशन आ सकती है, तो एक बार प्लीज एक्सप्लेन इट। उच्चारण संबंधी कुछ अशुद्धियां यहाँ पे दिए, स्वरों से संबंधित और व्यंजनों से संबंधित। इसी प्रकार से आप अपना चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करेंगे। क्लियर? सो टेक केयर।